वेलकम टू टैक्यान। करने जा रहे हैं हम लोग अब 2023 का प्रीवियस ईयर में एडवांस का क्वेश्चन है हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का। रोटेशनल डायनेमिक्स में से ज़्यादा अच्छा इसको कहना होगा एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन है। एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखेंगे कि 2 point like objects of mass 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillations. Full stop. The torsional constant of the wire is 1.2 into 10 to the minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of the oscillation is in n into 10 the power minus 3 radian per second. इज होना चाहिए वहां पे, ठीक है, फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई लाइक टू एक्सप्लेन यू। हो क्या रहा है देखो, हो क्या रहा है कि टॉर्शन 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 ट्विस्टिंग क्या होती है। देखो टॉर्शन मतलब क्या है, एक ऐसा कोई रॉड है ना, ऐसा कोई रॉड है, ये यही है, इसको ऐसे ट्विस्ट किया गया है, टॉर्शन। कपड़े को जब हम लोग निचोड़ते हैं उसको टॉर्शन बोलते हैं। सो टॉर्शन टॉर्शन क्या ऐसे किया गया, एक ऐसा लिया, फिक्स किया गया रॉड को फिक्स किया, रॉड के दो एजेस पे छोटे छोटे मास ऐसे बांध दिए गए। एक का मास ले लिया 30 ग्राम और एक का मास ले लिया 20 ग्राम और इसको ट्विस्ट किया, टॉर्शन इसको बोलता है ना, ऐसे ऐसे रोटेट किया। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, इसको जब आप ऐसे रोटेट करेंगे और फिर उसको वहां पे छोड़ेंगे तो वहां नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा, वापस ऐसे आएगा। तो ये कैसा ऑसिलेशन करेगा, देखिए ऐसा, दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन ना, ये ऐसा ऑसिलेशन करेगा। ये क्या करेगा, दिस ऐसा ऐसा ऑसिलेशन करेगा। तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम, है ना। ये ऑसिलेशन अलग है, ये वाली ऑसिलेशन नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। ये सिंपल पेंडुलम वाला ऑसिलेशन नहीं है, टॉर्शनल पेंडुलम है। टॉर्शनल पेंडुलम कैसा होता है, ये कोई चीज है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया और फिर उसको क्या करेंगे, स्टेयरिंग को घुमाते तो वापस आता है ना, उसी टाइप का, ऐसे ऐसे टॉर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये टॉर्शन, तो क्या होगा जब आप इसको ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट करते हैं सपोज सम एंगल थीटा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या लग जाता है, टॉर्क, क्या लग जाता है, उसी को बोलते हैं सी थीटा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो टॉर्क लगती है उसको बोलते हैं टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो इसी का जो टाइम पीरियड होता है, जो ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर कुछ होता नहीं, वो क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा क्या है, रूट अंडर सी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये सी कुछ और नहीं है, यह है जो चीज हमारे पास दी हुई है, देखो द टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो पूरा चैलेंज इसमें निकालने का क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में सी तो दिया ही हुआ है, तो निकालने का बस कुछ है नहीं, बस निकालना तुम्हें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो भी कहां से बोला है, देखो फिक्स्ड किया गया है, द सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच्ड टू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे ये फिक्स किया गया है इसको, ठीक है ना। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो चलो इसका अपना कैलकुलेशन करते हैं, आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, देखो नाउ, या हम लोग अलग भी कर सकते हैं नेक्स्ट वाले में। तो ध्यान से देखो, तो क्या है, सेंटर ऑफ मास की आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो m1 कोई मास है, m2 कोई मास है, और इनकी बीच की दूरी l है ना, इनके बीच का गैप l है। अब इस l है और इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, और ये वाला x1 डिस्टेंस है, ये वाला x2 डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा होता है। x1 कैसे लिखते हैं, याद रखना, अपोजिट मास बाई टोटल मास, अपोजिट मास बाई टोटल मास। x1 निकालना है तो अपोजिट क्या है, m2 इनटू द टोटल गैप बिटवीन देम इनटू l। अच्छा x2 निकालना होगा तो x2 का अपोजिट मास कौन सा है, m1 है, तो अपोजिट मास बाई टोटल मास इनटू l। सर इसी ऑन कर, तो m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो 30 ग्राम, और ये कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। तो देखो x1 कितना आएगा, x1 आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आएगा, x1 आएगा 20/50 इंटू एल, मतलब 2/5 इंटू एल। अच्छा x2 कितना आएगा, 30/50, सो 30/50 इंटू एल, मतलब 3/5 इंटू एल। x1 आ गया 2/5 इंटू एल और x2 आ गया 3/5 इंटू एल। अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, इसी के अबाउट ट्विस्ट भी तो किया था, तो ट्विस्ट किया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर। देखो
m1 कितना है, चलो अब पहले क्या करते हैं, सब कुछ रख लेते हैं, तो m1 ऐसे रहने दो, m1 x1 की जगह कितना लिख देता हूं मैं, 12/5 होल स्क्वायर, सिंपल करते हैं इसको। और m2 कितना, x2 है 3l/5 होल स्क्वायर, है ना। अच्छा फिर यहाँ ध्यान से देखो तो, अब क्या करते हैं, वैल्यूज रखेंगे बट उससे पहले कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं, तो कितना आएगा, l²/25 कॉमन दिख रहा है मुझे, है ना। तो l²/25 कॉमन है, तो क्या होगा, 4m1 प्लस ये हो जाएगा 9m2, यही तो आएगा देखो, l²/25 कॉमन ले लिया, तो उधर हो जाए 4, तो 4m1 l²/25 वहां से कॉमन ले तो 9m2, ठीक है ना। अब बस कुछ बचा नहीं, वैल्यूज रखते हैं। तो चलो देखो तो ध्यान से, अगर आप देखें तो m1 कितना है 30 ग्राम, m2 क्या है 20 ग्राम। तो देखो, तो चलो हम लोग जानते हैं कि m1 प्लस m2 ये है 50 ग्राम, है ना। तो हमें बात समझ में आती है कि m1 कितना है टोटल मास का, अगर m के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो भी ज्यादा अच्छा है। देखो अगर हम देखें तो क्या लिख रहा है मुझे, मैं लिख सकता हूँ ना, m1 इज नथिंग बट 3/5 ऑफ टोटल मास, लेट इट बी m, तो 3/5 ऑफ टोटल मास। अच्छा m2 कितना है, m2 इज 2/5 ऑफ द टोटल मास, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल मास, 50 ग्राम, ऐसे भी रख दो। तो क्या लिखेंगे वहां रखो, देखो क्या आएगा, और इसको सिंपल करेंगे तो मोटा फ्रेश आएगा अपने पास l²/25, यहाँ आएगा 4m1, m1 बोले तो 4 × 12, 12m/5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9m2, तो 9 2 18m/5, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30 ml² बाई 5, 25 5 जा 25 में 125, है ना, 5 कॉमन आएगा तो 5 आ जाएगा, 25 5 जा 125, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 5 2 5 5 जेड, तो कितना आ गया 6/25 ml², तो 6/25 ml² मतलब कितना, 6/25, मास कितना है 50 ग्राम, तो मास 50 इंटू 10⁻³ और एल कितना था 0.1, है ना, तो 0.1 स्क्वायर, तो ये कितना आता है देखो, ये आएगा 6/25 इंटू 50 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻², है। 0.1 क्या होता है, 10⁻1 होता है, तो 10⁻1 इंटू 10⁻1 10⁻²। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी, कितना है 25 2 जा, तो कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 10⁻⁻5, ये क्या है, ये आएगा kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ये हुआ c/i, c कितना है बच्चा, c देखो दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे इसको, इसमें आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं 1.2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको अलग ही कर देता हूँ देखो, तो क्या लिखेंगे उसको, ऐसे लिखते हैं, उसको लिख देता हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 उधर लेगा तो 10⁻⁻4, तो ये कट गया, तो क्या वो 10⁻8 माइनस क्या 10⁻⁻4 ऊपर हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻2 हो जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा, है ना, ओमेगा आ जाएगा 10⁻², बट उसने ओमेगा सॉरी हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई 10⁻³ के टर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, और इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं 10⁻² को ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू एन की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू कितनी आती है 10, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट इसमें बाकी सारी चीज समझने लायक थी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है ना, है ना। सो द आंसर इज 10, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर।